नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। सीएम शिवराज ने एक बार फिर कमलनाथ पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज ने बिना नाम लिए तंज कसा है कि उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर और अकूत दौलत है, इसीलिए वो कांग्रेस के लीडर हैं, सीएम पद के उम्मीदवार हैं। ये खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है तो करती रहे, लेकिन लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। हमारे पास केवल जनता है। ये बड़ा बयान, बड़ा हमला कांग्रेस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है। सीएम शिवराज ने कहा कि मेरे पास जनता है। इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोले कि पहले भी कांग्रेस को जनता का साथ मिला था, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बना ली। लेकिन इस बार कांग्रेस 174 सीटें जीतेगी। पूरे प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की बनी थी, 114 सीटें आई थी, इनकी तो 107 आई थी। तो जनता तो कांग्रेस के साथ ही। आपने तो 35 करोड़ में विधायक खरीदे और सरकार बनी। ये चुनी हुई सरकार नहीं है आपकी। हमारी चुनी हुई तब भी थी और 2023 में चुनी हुई बनेगी। खबर उज्जैन से। उज्जैन में पति ही अपनी पत्नी की जान का दुश्मन बन गया। दुश्मन इसलिए क्योंकि बेटा नहीं हुआ। बस इसी बात को लेकर पति बलवान बन गया और पत्नी के खून का प्यासा हो गया। पति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। तलाक के लिए मना करने और बेटा नहीं होने के चलते ये विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी पर हमला बोल दिया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। तो उज्जैन का ये मामला है। बेटा नहीं होने पर पति ही जान का दुश्मन बन गया और इतना ही नहीं, जानलेवा हमला भी कर दिया शख्स ने महिला पर, पत्नी पर। वजह थी कि बेटा नहीं हुआ था महिला को और दूसरा महिला ने तलाक देने से इनकार कर दिया था और इसी को लेकर जान लेने पर आमादा हो गया शख्स। ये तस्वीरें सामने आई हैं उज्जैन से। देख सकते हैं आप, जमीन पर पटक कर धारदार हथियार से हमला कर रहा है शख्स। महिला है, उसके पति द्वारा पूर्व में 2020 में भी प्रताड़ित किया गया था। उसमें भी 498 अपराध पंजीबद्ध हुआ था कि न्यायालय में चल रहा है। और इसी बात को लेकर पति पत्नी विवाद चला आ रहा था। तो पत्नी ने, जो पति है अब्दुल रज्जाक, वो साथ दूसरी शादी करने को विचार बना रहा हो, उसको जानकारी लगी तो पत्नी ने मना किया। तो इसी बात में पति पत्नी के बीच फिर झगड़ा हुआ। पति ने पत्नी को दौड़ा के मारपीट की। इसमें अपराध पंजीबद्ध भी किया गया और आरोपी को पुलिस पोजीशन में ले लिया गया। उज्जैन का ये मामला है और ये तस्वीरें सामने आई जिसमें नजर आ रहा है एक शख्स महिला पर जानलेवा हमला करते हुए नजर आ रहा है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही है। न्यूज 18 संवाददाता विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, ये क्या स्थिति है? चोट भी लगी थी क्या महिला को इस जानलेवा हमले में? दूसरा ये कि केवल बेटा ना होना ही वजह या कुछ और भी दूसरी वजह भी इस पूरे विवाद की? जी बिल्कुल, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। उसके बाद पुलिस ने औपचारिक जानकारी देते हुए बताया कि ये पति पत्नी के बीच का विवाद है। पूर्व से ही विवाद चला आ रहा था। इसी को लेकर पूर्व में भी आरोपी जो है अब्दुल रज्जाक, उसके द्वारा अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया गया था। इसका मामला पुलिस के बाद न्यायालयीन प्रक्रिया में विचाराधीन है। और इसके बाद अब जानकारी चूंकि ये लगी थी महिला को कि उसका जो पति है अब्दुल रज्जाक, वो दूसरा विवाह कर रहा है। पारिवारिक कारणों से मतभेद इन दोनों के बीच थे, लिहाजा इस बात की जानकारी लगी तो दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी अब्दुल रज्जाक चाकू लेकर अपनी पत्नी पर दौड़ा। उसने मारने का प्रयास भी किया। ये इसका वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं पुलिस ने अब गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। वहीं मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि इसके खिलाफ कड़ी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे और अब खबर नर्मदापुरम से है, जहां नर्मदापुरम के पिपरिया में बाइक के आगे नंबर प्लेट न होने पर चेकिंग कर रहे एसआई ने एक युवक की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी नेता थाने पहुंचकर एसआई पर एफआईआर की मांग पर अड़ गए। वहीं एसपी नर्मदापुरम ने अभद्रता पर एसआई को लाइन अटैच करने के आदेश जारी कर दिए। शैलेंद्र कौरव, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए था, लेकिन जो रवैया पुलिसकर्मी द्वारा, पुलिस अफसर द्वारा किया गया वो भी आपत्तिजनक तो है ही। क्या एक्शन और हो सकता है? जी निश्चित तौर पर प्रशांत, पिपरिया के मंगलवारा चौराहा जो है वहां की ये पूरी घटना है और इस घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि पुलिस का जो व्यवहार है इस पूरे मामले में अशोभनीय, अमानवीय है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने एसआई को लाइन अटैच करने के आदेश जारी किए हैं और जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत, बिल्कुल आगामी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो शख्स है बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो एफआईआर की मांग भी कर रहा है। दर्ज हुई क्या? जी निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है, चूंकि जो युवक है वो बीजेपी का पदाधिकारी है और पदाधिकारियों के साथ भी इस प्रकार की कार्रवाई की हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और पदाधिकारी है वो थाने गए थे और उन्होंने एफआईआर की मांग की थी। फिलहाल जो नगर सुरक्षा समिति का सदस्य है उसके खिलाफ शिकायती आवेदन दिया गया है और पुलिस जो है मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर सीहोर से। सीहोर के इछावर में सड़क की मांग को लेकर लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। रामनगर मोलगा सड़क मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे लोगों ने कहा कि रोड नहीं बनेगा तो वो लोग वोट भी नहीं देंगे। उधर अनोखे प्रदर्शन की जानकारी के बाद एसडीएम ने माना कि लोग सड़क की मांग करने के लिए उनके पास भी आए थे। फिलहाल टेंडर हो चुका है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। वहीं सीहोर में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। टंकी पर चढ़कर लोग नारेबाजी करते नजर आए हैं। वहीं एसडीएम ने जल्दी काम शुरू करने की बात भी कही। बताइए कि मोलगा से लेकर रामनगर तक 6 किलोमीटर का एक रोड है जो बनना है। इसके टेंडर भी हो चुके हैं। टेंडर होने के बाद में एग्रीमेंट की डेट होती है 21 तारीख। 21 तारीख तक इसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी बातचीत हुई है। मेरे पास ग्रामीण भी आए थे और उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया था कि यदि सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम अनशन करेंगे। मैंने उनको बताया भी है कि आप लोग इस प्रकार का कोई भी अनशन न करें, क्योंकि प्रक्रिया में है मार्ग। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीहोर से तस्वीरें हैं। दरअसल एक सड़क को लेकर, मार्ग को लेकर ये प्रदर्शन लोगों के जरिए किया गया। प्रदीप, ये ठीक है, आपको मांग अपनी रखनी चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन, कोई हादसा भी हो सकता था। प्रदीप, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी प्रशांत जी, आपकी आवाज अभी आ रही मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप, सवाल ये कि भाई आप अपनी बात भी रखिए, मांग भी रखिए, लेकिन टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोग चढ़े नजर आ रहे हैं, कोई हादसा भी हो सकता था। दूसरा ये कि टंकी पर ये चढ़ कैसे गए? वर्जित होता है सामान्य तौर पर? ये सारे सवाल जो प्रशांत प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर चुनावी साल के अंतर्गत जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपनी मांगों के प्रदर्शन को लेकर जो एक तरह से ट्रेंड इस समय बढ़ रहा है, उसी के चलते हुए ये नजारा इस समय इछावर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग पहले धरना प्रदर्शन करते हैं। स्वयं एसडीएम न्यूज 18 की वाइट में स्वीकार करते हैं कि मेरे पास ये लोग आए थे, इसके बाद जब इनकी मांग नहीं मानी गई रामपुरा इछावर रोड वाले मामले में, मोलगा बांध, तब जाके इन्होंने प्रदर्शन किया। और ये अपने आप में प्रशासन के लिए भी बहुत गंभीर सवाल है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं बना तो कोई बहुत बड़ा हादसा मध्य प्रदेश को बदनाम कर सकता है। जी प्रशांत, बिल्कुल, बड़ा हादसा भी हो सकता है। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात जानलेवा रफ्तार की। सीधी में एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया। इधर छतरपुर में कार पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। ये सभी बागेश्वर धाम से लौटकर अयोध्या वापस जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीहोर और छतरपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं।
सीहोर में जहां एक गाड़ी पलट गई, वहीं छतरपुर में भी एक कार हादसे का शिकार हो गई। उधर बड़वानी में एक यात्री बस में आग लग गई। खबर लगते ही दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आगे अठे पिकअप उलट गया। तो ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये बड़वानी और सीधी से खबर आई है। आपको बता दें हादसा पेश आया है जहां आग की चपेट में दो वाहन आ गए और एक वाहन में 12 से 15 यात्री सवार भी थे। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के घाटी गांव के जंगल में 29 मार्च को कपड़ा कारोबारी के साथ हुई लूटकांड का परिवार पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। कपड़ा कारोबारी के साथ लूट कराने वाला उसका पड़ोसी दुकानदार ही निकला। पुलिस की माने तो दुकानदारी में कंपटीशन और शादी तोड़वाने का बदला लेने के लिए ही इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी दुकानदार और एक लुटेरे साथी को गिरफ्तार कर लिया है और 3 अन्य की तलाश जारी है। आगे बढ़ेंगे। देवास में किसान के घर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। सिंगावदा क्षेत्र में हुई इस घटना में किसान के घर के साथ ही सोयाबीन और गेहूं की उपज आके चलते घर में रखे गैस सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली और लेकिन मौके पर पहुंची दमकल ने कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। आगे बढ़ेंगे। भिंड के लाहार क्षेत्र के केशवगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से युवक की मौत का मामला सामने आया। मृतक दुष्कर्म का आरोपी और वो जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। घर से 100 मीटर की दूरी पर खेत में शव के पास कट्टा और कारतूस भी पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन है और दतिया के राजघाट कॉलोनी स्थित उनके निवास पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। भोपाल से दतिया आते समय रास्ते में भी जगह जगह समर्थकों के साथ उन्होंने केक काटा और उनके साथ जन्मदिन का उत्सव भी मनाया। तो दतिया से ये तस्वीरें हैं। आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन है और इस मौके पर एक साथ उन्होंने कई केक भी काटे और समर्थकों के साथ जश्न भी मनाया, उन्हें केक खिलाकर। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। समर्थकों से उन्होंने मुलाकात भी की, उन्हें बधाई देने भी उनके समर्थक पहुंचे थे। तो कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जश्न मनाते नजर आए। आगे बढ़ेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बार फिर रोमांचित करने वाला नजारा सामने आया। हमें यकीन है कि ये तस्वीरें देख आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। पन्ना की मशहूर बाघिन P151 एक बार फिर अपने 4 शावकों के साथ देखी गई है। चारों शावक पानी पीते नजर आए हैं। पीटीआर के घने जंगलों की ये खूब रौनक बढ़ा रहे हैं। पर्यटकों ने जब सफारी के दौरान चारों शावकों को अटखेलियां करते देखा तो उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ये दृश्य कैद कर लिए और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें पन्ना से सामने आई हैं। बाघिन अपने 4 शावकों के साथ देखी गई है। क्षेत्र की लगातार शोभा भी बढ़ा रही है और अटखेलियां करते जगह जगह देखे जा सकते हैं। ये शावक बाघिन के साथ, बाघिन P151 के साथ ये 4 शावक नजर आए हैं और जैसे ही पर्यटकों को ये दृश्य नजर आया उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की। मध्य प्रदेश ने गर्मी ने तेवर दिखाए हैं। मध्य प्रदेश में कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। 15 अप्रैल तक तापमान
और बढ़ने के आसार हैं। वहीं अप्रैल अंत और मई में भीषण गर्मी की संभावना जाहिर की जा रही है। नर्मदापुरम रायसेन में रात का तापमान सबसे ज्यादा रह रहा है। तो बड़ी खबर है भोपाल से इस वक्त की मध्य प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा पहुंचा है। खबर बैतूल से। बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों में आज भी परंपराओं का निर्वहन बड़ी निष्ठा के साथ होता है। इनमें से कई परंपरा तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर ही आम व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन इनका निर्वहन करने वाले को दर्द का जरा भी एहसास तक नहीं होता। बैतूल जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां लोग मन्नत पूरी होने पर अपने शरीर में लोहे की नुकीली सुई से धागे पिरोकर नाचते हैं। यही नहीं, वे बैलगाड़ियां भी खींचते हैं। चैत्र के महीने में होने वाले इस आयोजन को नाड़ा गाड़ा कहा जाता है। शरीर में नाड़े पिरोकर नाचने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। उसकी परंपरा ये है कि जैसा मेरे लड़का बीमार हो गया, मैंने मना दिया कि माता राम मेरा लड़का सुधर जाएगा तो मैं गाड़ा खींचाऊंगा, मैं लिम पहनाऊंगा, ऐसा करके मना देते, वो सुधर जाते तो भाई मानता करते हैं। तो ये परंपरा बहुत दिन से है। सुई धागे का काम कपड़ों या किसी दूसरी चीज को सिलने के लिए होता है, लेकिन बैतूल में एक ऐसी परंपरा भी है जहां नुकीली सुई का इस्तेमाल इंसानी शरीर में नाड़े पिरोने के लिए किया जाता है। यकीन ना हो तो ये तस्वीर देखिए। बैतूल की भैंसदेही तहसील के चिचौला ढाना गाँव की ये तस्वीर है, जहां मन्नत पूरी होने पर देवी का आभार जताने के लिए शरीर में नाड़े पिरोकर नाचते हैं। मनोकामना जो भी सोचो पूरी होती है। अच्छा। जो भी मन्नत कर दो वो बिल्कुल आराम से पूरी होती है, जब तो इतनी जनता जुड़ती है। हर साल चैत्र महीने में होने वाले इस आयोजन में मन्नत पूरी होने की खुशी में कई ग्रामीण खुशी खुशी अपने शरीर में नाड़े पिरोते हैं। सूती धागों को गूंथकर नाड़े तैयार किए जाते हैं, जिन पर मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है। इन नादौन को एक लोहे की मोटी सुई की मदद से शरीर के दोनों तरफ चमड़ी में पिरो दिया जाता है और उस जगह भी मक्खन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद इन नाड़ों को दो छोर पर लोग पकड़कर खड़े होते हैं और भगत बना शख्स नाड़ों के बीच नृत्य करता है। पूरी हुई आपकी? अपना ऑपरेशन हुआ था, मतलब अपन जाने के चक्कर में थे, मैया जी की कृपा से सब ठीक हो गए। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था आपका? ये पाई की नस चौक हो गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने मंदिर में आके? अगर मैं टर्न हो जाऊंगा मैया जी तो तेरा गाड़ा खींच दूंगा। अच्छा, तो आपने क्या किया आज? गाड़ा खींचा। अच्छा, तो लगता है माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है वो। वहीं चिकित्सक इसे सेहत के लिए घातक बताते हैं, लेकिन ये परंपरा बदस्तूर जारी है। की जगह है, वहाँ पे एक ऐसा है कि मान्यता पूरी होने पे लोहे के सूजे के साथ एक धागा रहता है, वो पिरो के अपने चमड़ी में से निकालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि लोहे में कई बार जंग होता है। दूसरा जो धागा होता है वो प्रॉपर स्टेराइल नहीं होता है, उसमें अलग तरीके के कोई मिट्टी के पार्टिकल हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं। ऐसे ही वो जो सूजा रहता है वो भी स्टेराइल नहीं होता है, तो इससे विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण हैं वो चमड़ी में या अंदर ब्लड में होने की बहुत संभावना रहती है, और इसके कारण हो सकता है कि सेप्सिस हो जाए और लोगों की जान तक जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा घातक है। शरीर में नाड़े पिरोने की वजह से इस आयोजन के नाम में नाड़ा शब्द जुड़ा है, जबकि गाड़ा शब्द बैलगाड़ी का प्रतीक है। कुछ लोग शरीर में नाड़े पिरोकर मन्नत पूरी करते हैं, तो वहीं दूसरे आयोजन गाड़ा में कई बैलगाड़ियों को एक लकीर में बांध दिया जाता है और फिर इन बैलगाड़ियों को बैलों की मदद से नहीं बल्कि खुद ग्रामीण बैल बनकर खींचते हैं। इस तरह से ये आयोजन नाड़ा गाड़ा कहलाता है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि शरीर में लोहे की सुई से नाड़े पिरोना गंभीर इन्फेक्शन को न्योता देने जैसा है। न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से रिशु नायडू की रिपोर्ट। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। एमपी में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के 42 मरीज सामने आए, एक मरीज की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे सीधी 470 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। धौनी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर तंज, बोले उनके पास दौलत संपत्ति इसलिए वो कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को जनता का मिला था साथ, बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई। 2023 में 174 सीटें जीतने का दावा। रीवा में बीजेपी के पूर्व मंत्री ने पार्टी के कद्दावर नेताओं से की मुलाकात, नाराज नेताओं को साधने का प्रयास, कहा पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं।
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन आज। रास्ते में जगह जगह समर्थकों के साथ काटा केक, घर पर शुभकामनाएं देने वालों का लगा तांता। भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली गुल, आज भी जारी रहेगा मेंटेनेंस का काम, 6 घंटे तक गुल रहेगी बिजली। एमपी में गर्मी ने दिखाए तेवर, कई जिलों का पारा 40 डिग्री के पार। नर्मदापुरम, रायसेन में रात का तापमान सबसे ज्यादा। बड़वानी में भी यात्री बस में लगी आग, महाराष्ट्र से इंदौर की ओर जा रही थी बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। सीधी में तेज रफ्तार बस ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे के बाद बस में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सीहोर में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन, टंकी पर चढ़कर लोगों ने जताई नारेबाजी, एसडीएम ने जल्दी काम शुरू करने की कही बात। उज्जैन में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला, तलाक के लिए मना करने के बाद हुआ था विवाद, घटना का सीसीटीवी आया सामने। सीधी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी, हादसे में बस ड्राइवर जख्मी, बैरिहा गांव के पास हुआ हादसा। नर्मदापुरम में युवक को पीटने के मामले में एसआई लाइन अटैच बाइक में आगे नंबर प्लेट नहीं होने पर की थी मारपीट, एसपी ने आरोपी एसआई को किया लाइन अटैच। भिंड में रेप के आरोपी का मिला शव, संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत, शव के पास से कट्टा और कारतूस बरामद। ग्वालियर में कपड़ा व्यापारी से हुई लूट का पर्दाफाश, पड़ोसी कारोबारी ही निकला लूट का मास्टरमाइंड, मामले का आरोपी गिरफ्तार। दमोह में चोरी के नामी आरोपी की मौत, पुलिस अभिरक्षा में आरोपी की मौत, मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित। देवास में किसान के घर में लगी आग, घर के 7 सोयाबीन और गेहूं की फसल राख, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखा रोमांचित नजारा, 4 शावकों के साथ पानी पीती नजर आई बाघिन, पर्यटकों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। भिंड में मामूली विवाद में 2 परिवारों के बीच मारपीट में दोनों परिवारों की महिलाएं घायल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।